हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको 1 से 30 तक संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल 1 से 30 तक संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल याद कराए थे। बिल्कुल उनको डिट्टो जैसे उसमें लिखे थे सेम टू सेम आपको वर्ग और वर्गमूल याद कराए गए थे। पर लेकिन आज आपको ट्रिक स्पेशल, ये हमारी आज की क्लास दिख रही होगी, ट्रिक स्पेशल क्लास। तो इसमें ट्रिक के माध्यम से आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें मात्र 2 सेकंड में वर्गमूल निकालना आपको बताया जाएगा ट्रिकों के माध्यम से। तो यह हमारा पार्ट सेकंड होगा वर्ग और वर्गमूल का। ठीक है बच्चों, चलिए आगे समझते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम आपसे कह दें कि 12 है, क्या लिखा है 12, अगर 12 का वर्ग निकाला जाए तो 12 का वर्ग क्या आएगा, तो 12 गुणते 12 आप करेंगे तो 12 का गुणा जब 12 में कराएंगे तो आएगा 144, 144। अगर हम कह दें 144 का बच्चों वर्गमूल बताइए तो आप क्या करते हैं, तो 144 के वर्गमूल के लिए आप सबसे पहले 144 लिखते हैं। ठीक है, फिर 144 को 2 से भाग देते हैं, 72 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 36 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 18 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 9 आएगा। और फिर 3 से भाग देंगे 3 आएगा। और फिर 3 से भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जोड़े बना देते हैं हम लोग। ठीक, 2 के ये जोड़े बना दिए। क्यों, वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग में क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए इनके 2 के जोड़े बना देते हैं। तो एक बार सबसे पहले क्या दिखा आपको, 2, फिर 2 और फिर 3। 2 गुणते 3 कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा 3 में कराया तो आपका क्या आया बच्चों, 12 आया। ठीक है, अब इस प्रकार से करना होता तो सर ये ट्रिक किस लिए है। ठीक, तो ये ट्रिक ऐसे नहीं है। ठीक, आप सबको 1 से 30 तक तो पिछली क्लास में याद कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 1 से 30 तक याद होंगे। अगर 1 से 30 तक नहीं याद है तो भी काम चल जाएगा। 1 से 10 तक तो याद होंगे ही सबको। तो 1 से 10 तक देखते हैं बच्चों। सबसे पहले 1 से 10 तक देखिए। 1 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 1 का वर्ग सबको पता है 1। 2 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 2 का वर्ग भी सबको पता है 4। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 3 का भी पता है सबको 9। 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4 का भी पता है 16। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का होता है 25। 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का भी सबको पता है 36। 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का है 49। 8 का वर्ग बच्चों कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। अब बच्चों देखिए 9 का वर्ग निकालेंगे तो 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग 81। और 10 का वर्ग बच्चों सबको पता है कि 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का वर्ग होगा 100। तो आप कुछ विशेष चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कुछ संख्याओं के बाद वही संख्याएं फिर से रिपीट हो रही हैं। जैसे 1 का 1 है तो 9 का भी क्या है 81। ये देखिए 1 का 1 तो 9 का 81, लास्ट में इन दोनों में क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। ठीक, अब देखिए ये 2 का 4 तो 8 का कितना है बच्चों, 8 का ये 64। तो 8 के लास्ट में 4 है और 2 के लास्ट में 4 है। ठीक है, 3 का 9 तो 7 का क्या है बच्चों, 7 का 49। तो 3 के लास्ट में 9 और 7 के लास्ट में 9 है। 4 का 16 तो 6 का 36। 4 के लास्ट में 6 है और 6 के लास्ट में 6 है। ठीक है बच्चों, 5 के लास्ट में 5 है और 0 के लास्ट में 0 है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब 144 का निकालते हैं। सबसे पहले 144 का हुई, देखिए 144, ये 144 दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसके लास्ट वाला डिजिट लेते हैं, लास्ट वाला डिजिट। तो लास्ट वाला डिजिट आपको क्या दिखा, लास्ट वाला डिजिट आपको दिखा 4। 4 किन दो संख्याओं, 4 को देखिए
4 किन दो संख्याओं के लास्ट में मिल रहा है? एक तो 4 आपको इस 2 के लास्ट में मिल रहा है और एक 4 8 के लास्ट में मिल रहा है। 8 का 64 होता है और 4 का और 2 का 4 होता है। ठीक है, तो या तो यहाँ पर 2 होगा या तो लास्ट में 8 होगा। अब इसी चीज़ का निर्धारण करना है, लास्ट में 2 आएगा या लास्ट में 8 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला डिजिट छोड़ देते हैं, ये बीच वाला जो डिजिट होता है इसको छोड़ देते हैं, इससे कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। और फिर ये देखिए लास्ट में क्या है? 1। क्या है लास्ट में? 1 है। ठीक है बच्चों, तो इस 1 को क्या करेंगे? इस 1 को सबसे पहले देखेंगे किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, ये 1 और 4 के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में। तो ये यहाँ पर क्या पता चला? 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो ये 1 और 2 के बीच में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर तो बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल श्योर होता है कि यहाँ पर पहला अंक लेना है, वो भी छोटा वाला अंक लेना है। तो यहाँ से जब पहला अंक लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से बच्चों आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ से 1। अब समस्या, गंभीर समस्या ये उत्पन्न करते हैं कि यहाँ पर 2 आएगा या यहाँ पर 8 आएगा। अभी तो सब लोग आप तुरंत बता दें कि यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि आपने ये ऊपर पूरा देख लिया है। ठीक है, पर ऐसे नहीं ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना है? इन दोनों का गुणा करा दीजिए, 1 और 2 का गुणा करा दीजिए। 1 और 2 का गुणा कराने से क्या मिल रहा है? हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, अगर ये 4 से छोटा है, अगर ये दी गई संख्या से छोटा है, 4 2 है, ये 4 जो है वो छोटा, 2 जो है वो 4 से छोटा है, ये दी गई संख्या से छोटा है। अगर यहाँ पर छोटा आता है तो आपका आंसर भी छोटा वाला होता है। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या आती, यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या आती 6, यहाँ पर अगर कोई संख्या सपोज करिए 6 आती, तो आपका आंसर ये क्या होता? 18 होता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपको दिखा है 1681। सबसे पहला सवाल ये आपको दिख रहा है 1681 दिख रहा है बच्चों, ये 1681। तो 1681 का वर्ग निकालना है बच्चों। 1681 को देखिए बच्चों, ये 1681 को ऐसे लिख लीजिए तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट 1681। ये हमें मतलब किससे है? लास्ट वाले से। 1 किसके और किसके अंत में आता है? तो 1 या तो 1 के वर्ग के लास्ट में आता है या तो 9 के वर्ग के लास्ट में आता है। तो 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। और फिर इसके बाद ये है 8। 8 को छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पहले बताया था कि जस्ट उसके बाद वाली संख्या को छोड़ देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर ये देखिए 16 मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है बच्चों? 16। अब 16 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? 16 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? तो आप देख रहे होंगे 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। तो यह 16 4 और 5 के बीच में है। किसके किसके बीच में है? 4 और 5 के बीच में है। ठीक है, तो सबको ये 4 से 5 के बीच में पता चला। बच्चों ये देखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। क्या मिस्टेक कर रहे हैं? 16 क्या 4 और 5 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। यह 16 3 और 4 के बीच में आएगा। 1 मिनट, चलिए बच्चों फिर से देखते हैं सवाल को। यह 16 4 और 5 के बीच में लगा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इस सवाल को। आगे देखिए, चलिए बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब यहाँ तो श्योर है कि हमें क्या लेना है? आगे वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पर आगे वाली संख्या आपको कौन सी दिख रही है? आगे वाली संख्या आपको 4 दिख रही है। कौन सी दिख रही है आगे वाली संख्या? 4। ठीक है, अब गंभीर समस्या आ गई कि यहाँ पर हम 1 लें या यहाँ पर हम 9 लें। गंभीर समस्या आपके सामने क्या आ गई? यहाँ पर हम 1 लेंगे या यहाँ पर 9 लेंगे। बस अब यहाँ पर इसका करा लेंगे क्या? गुणा। 4 का गुणा 5 पे कराएंगे तो क्या आया? 20।
ठीक। तो जब 20 आ गया, ये इससे छोटा है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे बच्चों, ये छोटी वाली संख्या ले लेंगे। तो ये छोटी वाली संख्या ले लेंगे, तो ये किसका वर्ग बन गया, 41 का। अगर यहाँ पर इससे बड़ा आता तो यहाँ पर कौन सी संख्या ले लेते, बड़ी वाली संख्या ले लेते। तो 41 का स्क्वायर जब निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 1681। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका 2209। दूसरा प्रश्न आपका क्या है बच्चों, 2209। तो देखिए सबसे पहले 2209 को हल करते हैं। तो 2209 को हल करने के लिए सबसे पहले 2209 लेंगे, लास्ट में देखेंगे 9 किसके और किसके लास्ट में आता है। तो एक तो 3 का वर्ग 9 होता है और दूसरा 7 का वर्ग 9 होता है। 3 और 7 का यूज करेंगे तभी हमें लास्ट में क्या मिलेगा बच्चों, तभी हमको लास्ट में 9 मिलेगा। ठीक है, चलिए और फिर क्या है कि उसके बाद वाला डिजिट छोड़ देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस शून्य को छोड़ देंगे, इस शून्य से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर देखिए बच्चों ये आ रहा है 22, क्या आ रहा है 22। 22 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो 22 देखिए 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो यहाँ पर 4 और 5 के बीच में आपको 22 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल श्योर है कि आपको पहले सबसे छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पर जब आप सबसे छोटा वाला लेंगे तो यहाँ पर आप बच्चों क्या 4 ले लेंगे। ठीक है, अब आपको गंभीर समस्या उत्पन्न करेंगे, ये 3 आएगा कि 7 आएगा। यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न करेंगे, ये यहाँ पर 3 आएगा या 7 आएगा। तो यहाँ पर देखिए जब आपने 4 का गुणा 5 में कराया तो यहाँ पर मिल गया आपको 20। ठीक है, ये इससे जब छोटा आ गया तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 47 ले लेंगे। तो ये 47 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये 41 जो आपका था वो थोड़ा एक्सेप्शन था, इसलिए आपको बिल्कुल पहले बता दिया गया। ठीक है, बाकी किसी सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए 49 का वर्ग क्या होता है, 2401। तो ये देखिए कैसे निकाला, एक किसके और किसके लास्ट में आता है, एक या तो 1 के लास्ट में आता है या तो 9 के अंत में आता है। ठीक है, अब देखिए ये 0 क्या करेंगे, इस 0 को छोड़ देंगे, इस 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, मतलब हमको है 24 से। तो 24 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 24, 4 का वर्ग 16 होता है और 6 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 24 होता है। तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल श्योर है कि आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर आप लोग 4 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, जब आप यहाँ पर 4 ले लेंगे तो इन दोनों का गुणा कराएंगे, 4 गुणा 6 में कराएंगे तो क्या आएगा 24। अब इसी जब ये 24 आ गया, इसके ये अगर यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर मिलती हैं, गुणा कराने पर दोनों संख्याएं बराबर आती हैं तो ये बड़ा वाला लेते हैं। तो यहाँ पर 9 ले लेंगे तो ये 49 का वर्ग होता है 2401। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 3364। 3364 बच्चों देखते हैं 3364 किसका वर्गमूल है। अब 4 किसके किसके लास्ट में आता है, या तो 2 का वर्ग लास्ट में 4 होता है या तो 8 का वर्ग लास्ट में 4 होता है। ठीक है, तो 3364 निकालेंगे बच्चों। तो देखिए अब लास्ट में क्या बारी आई, इस 6 को यहाँ पर छोड़ देना है, 6 से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, बचा क्या 33। 33 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, 5 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। 5 का 25 और 6 का 36। जैसा कि आप बच्चों जानते होंगे, क्या जानते हैं कि यहाँ पर तो हमें छोटी वाली संख्या ले लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या ले ली, 5 ले ली। ठीक है बच्चों, क्या ले ली, यहाँ पर 5 ले ली सबसे पहले। ठीक है, अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो देखिए 5 लेने के बाद जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या 5 लेंगे। अब 5 का गुणा 6 में करा देंगे तो 5 का गुणा 6 में कराएंगे 30 आया। ठीक है, 30 से ये बड़ा है ना, तो यहाँ पर कौन सी संख्या ले लेंगे, बड़ी वाली। तो ये किसका वर्ग हो गया, 58 का। तो इसका 3364 किसका वर्ग होता है, 58 का। बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी पार्ट को समझने में समस्या है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये लिखा है 4096। ठीक है, 4096 को जब हल करेंगे तो 4096 को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इस 6 को देखेंगे। ठीक है, 6 किसके और किसके लास्ट में आता है, 6 4 के लास्ट में आता है और 6 के लास्ट में आता है। इस 9 को काउंट नहीं करेंगे, 9 को छोड़ देंगे, ये 40 देखेंगे। क्या करेंगे,
40 देखेंगे। 40 में क्या देखेंगे, 40 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? 6 का होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। 6 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों, अब आपको तो पता है कि यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, पहले छोटी वाली संख्या लेंगे। क्या लेंगे? छोटी वाली संख्या। यहाँ पर छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है? छोटी संख्या आपको यहाँ पर 6 दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा करा देंगे। 6 सत्ते क्या हो गया? 42। 40 से यह बड़ा है ना बच्चों? 40 से ये क्या है? बड़ा है ना? तो ठीक है, जब ये बड़ा है तो ये छोटा हुआ। ठीक, जब ऊपर छोटा मिला तो आंसर आप कौन सा ले लेंगे? छोटा वाला। तो आपका आंसर क्या हो गया? 64 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए 4624। 4624 देखिए 4 किन 4624 4 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? एक तो 2 का वर्ग होता है 4, दूसरा 8 का वर्ग होता है 64। तो इन दोनों संख्याओं के अंत में क्या आता है बच्चों? 4। इस 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये 46 देखिए, 46 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? एक तो 6 का होता है कितना? 36 और 7 का होता है 49। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको तो पता होगा, इसमें आपको ये चीज़ पता होगी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? छोटी वाली संख्या को। छोटी वाली संख्या आपको क्या दिख रही है बच्चों? 6। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर गुणन कराएंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 42। 42 मिल रहा है। 42 से ये 46 क्या है? बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला ले लेंगे। बड़े में क्या है? 8 है। ठीक है, तो ये 68 का वर्ग है। किसका वर्ग है बच्चों? ये 68, 68 का वर्ग है। 68 का वर्गमूल। चलिए आगे देखते हैं। 5184। 5184 5184 में बच्चों आपको क्या दिख रहा है? 4 लास्ट में दिख रहा है। 4 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? एक तो 2 का वर्ग 4 लास्ट में होता है, एक 8 का वर्ग 64 होता है। ठीक है, अब इस 8 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब लेंगे क्या? 51। 51 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है? एक 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर तो आपको पता है कि छोटी संख्या ले लेंगे तो आप 7 ले लेंगे, पर अब गंभीर समस्या क्या आपको मिली कि 2 लें कि 8 लें? तो अब इसको निपटने के लिए 7 का गुणा आप 8 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों? 56 आ जाएगा। तो 56 51 से बड़ा है ना? जब ये 56 बड़ा हुआ 51 से तो 51 छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो ऊपर छोटी वाली संख्या लेंगे। तो ये किसका वर्ग हो गया? 72 का। अब आखिरी वाले संख्या का आप आंसर कमेंट में बताएंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वे संख्याएं जिनके अंत में 5 हो। वे संख्याएं जिनके अंत में 5 हो। इस टाइप के प्रश्न को हल करने में कोई गंभीर समस्या नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि आप पिछले सूत्र में पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हमने आपको बताया था कि 5 का वर्ग हमेशा क्या होता है? 25 बताया था। तो अब इसमें 5 मिलेगा आपको लास्ट में, तो आप तो ये समझ जाएंगे, इतने समझदार होंगे कि यार इसका तो केवल लास्ट वाला डिजिट 5 ही होगा, इसका डिजिट और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हम आपसे पूछते हैं 15 का, तो 15 का वर्ग आप तो तुरंत बता देंगे 225, क्योंकि पिछले वीडियो को आप देख चुके हैं। जिन्होंने वर्ग वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक, उसमें आपको इनकी सारी PDF से अवेलेबल होंगी। आप जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और वहाँ पर हर संडे को दोपहर 11 बजे एक लाइव क्विज होगी। टेस्ट आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उस टेस्ट को करें। हमारी टीम 15 मिनट में आपको पूरे टेस्ट का रिजल्ट अवेलेबल कराएगी। ठीक है, चलिए बच्चों अपने सवाल की ओर लौटते हैं। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। कैसे? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5 का वर्ग तो सबको पता है क्या होता है? 25। एक वर्ग यह दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना? अब इसके आगे वाली संख्या का गुणा करा दीजिए। 1 का गुणा 2 हम कराएंगे, 2 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 225। बिल्कुल बच्चों इसी तरह आपसे हमने बताया था। ठीक है, चलिए देखिए 625 आपको दिख रहा है, 625। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का क्या होता है बच्चों? 5। क्या होता है? 5। और 6 कब मिलता है? 2 का गुणा 3 में कराने में 6 मिलता है, तो
तो ये आगे वाला पहले ले लेंगे तो बस आपका आंसर क्या हो गया 25। ठीक है, अब क्या मिल रहा है आपको 1225। क्या मिल रहा है बच्चों 1225। 1225 में 5 का तो सबको पता है 25 5, और 12 कब कब मिलता है जब 3 का गुणा 4 में कराते हैं, 3 चौको 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। आगे वाला लेंगे, ये क्या है 2025। क्या है बच्चों 2025। 2025 में ये 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और 20 का 4 गुणते 5, तो ये 4 छोटा वाला लेंगे ना, तो इसका क्या हो गया 45। ये 4225 दिख रहा है आपको, 4225। इस 25 का सबको पता है क्या आएगा 5। 42 कब किसको किसको हल करने पे आता है 6 और 7 को, तो यहाँ पर कौन सी लेंगे छोटी डिजिट, तो आपका आंसर क्या हो गया 65। ठीक है बच्चों, आप सबको उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जिस पार्ट में आपको समस्या आप कमेंट में बताइए, उस पार्ट पर आपको तुरंत सल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।